पात्रम न किमस्ते लोके नारी। विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। एक हमारे विद्वान लिखते हैं दादा, एक एक शब्द पर ध्यान देना। धर्म का साथी ईश्वर है, पर कर्म का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। की उनारी नाई। अरे कांधा चढ़ के आई नारी, कांधा चढ़ के जाएगी। हाँ, कांधा चढ़ के आई नारी, कांधा चढ़ के जाएगी। तन मन सब धन देगी, नारी पर कांधा दे नहीं पाएगी। तन मन धन सब पत्नी कान्हा यानी कि पालकी पे बैठ के आती है, कान्हे पे रख के आती है डोली, और कांधे पे ही जाएगी यानी कि अर्थी पर जाएगी। लेकिन कभी भी पत्नी पति को कांधा नहीं दे सकती, सब कुछ देगी। दम के वे दम लाखों, हाँ दम के हम दम लाखों, बेदम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। और जब व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद अरे पुत्री तो रो लेगी घर में, पुत्रन साथ को छोड़ेगा। कफन करेगा मिट्टी में और जला जला के फोड़ेगा। सबका साथी स्वयं बना, पर स्वयं का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। श्री राधे हर पल तेरे साथ रहे जो, वो भी मुख को मोड़ेंगे। मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, जा शमशान में छोड़ेंगे। दम के हम दम लाखों हैं, बे दम का साथी कोई नहीं। जन्म के
साथी, माता पिता पर कर्म का साथी कोई नहीं। जय महाराज, यहाँ सब कुछ समझाया, पांडव हार गए, घमंड में भरा। जो दुर्योधन है वो दुशासन से कह रहा है कि भैया जाओ द्रौपदी को सम्मान में लेके आओ, लेकिन वो कहते हैं ना कि कितना भी कष्ट हो, कुछ भी कर लो, अगर आप औरत को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर आपको बेइज्जती करने का भी हक नहीं है। और जीवन में किसी का भी सम्मान न कर पाओ तो दो लोगों का सम्मान जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। भगवान ने माँ बाप के लिए तो यहाँ तक कहा है, प्रभु कहते हैं कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। इस कलयुग में 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन वो 4 बेटे बड़े होकर एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे ना तो माँ का हाथ पकड़ के बोलते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब हम बड़े हो गए तो धक्का मार के बोलते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ। अच्छा देखा होगा जब बच्चा घर में पैदा होता है ना तो बाप बोलता है मुझ पे गया है। देखा होगा जब बच्चा घर में पैदा होगा तो बाप बोलता मुझ पे गया, बुआ बोलती मुझ पे गया, मासी बोलती मुझ पे गया, मौसा बोलते मुझ पे गया, फूफा बोलते मुझ पे गया। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा ना और उल्टे सीधे काम करेगा, बच्चा बड़ा होके उल्टे सीधे काम करेगा, तब वही सब चिल्ला के बोलेंगे पता नहीं किस पे गया है। भाई संस्कार तुम दे रहे हो ना, संस्कार तुम दे रहे हो। तुम्हें पता है कि ये मुझ पे गया तो तुम्हारे ही लक्षण पड़ेंगे, तुम पे ही जाएगा, तुम्हारे जैसे ही काम करेगा। हे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर, और नहीं तो यो बांझ रहे तो वृथा गमावे नूर। अगर बेटा पैदा करने हैं तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे जो दुनिया में नाम करें, वरना अगर माता बांझ रहे तो वो ठीक है। क्यों नूर गमाओ? पहली माँ यानी कि जो बच्चे की गुरु है वो कौन है? माँ, फिर पिता, फिर गुरु। यहाँ तो चलो बहुत अच्छा है कि बैठ के कम से कम बच्चे या युवा पीढ़ी भागवत सुन सकती है, यानी सत्संग प्रवचन सुन सकती है। लेकिन कहीं आप बाहर जाइए, कोई जवान यानी कि युवावस्था में कोई भाई हो, उससे पूछना भागवत जानते हो, प्रवचन जानते हो, सत्संग जानते हो? बोलते पता ही नहीं है, मेरे ऊपर से नहीं होके निकलता, ये क्या होता है? उन्हें पूछो मूवी पता है, वेब सीरीज देखते हो? बोलता अरे बहुत आनंद आता भाई, बहुत आनंद आता है। सॉन्ग सुनते हो फिल्मी, अरे बहुत अच्छे लगते। उनको ये नहीं पता प्रवचन क्या है, भागवत क्या है, सत्संग क्या है। उनको मूवी वेब सीरीज पता है कि कैसे देखी जाती, क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, जो सीरियल चलते हैं, सीरियल में क्या होता है? उसकी माँ से उसकी लड़ाई हो गई, एक घर में पत्नी है, दूसरी और आ रही है, उससे उसकी बनती नहीं है। ये सीरियल में होता है और ये हमारे घरों में नहीं होता, लेकिन वो दिखाते हैं, उनका असर डालना होता है उनको। हमारे बच्चों में ये संस्कार नहीं पड़ने चाहिए। घर में चित्र लगाएं जैसे हो चरित्र बच्चों
अगर घर में हीरो हीरोइन की फोटो लगी है ना, तो बच्चा बाप की गोदी में बैठ के पूछता पापा ये कौन है? पापा बोलते लला जी मुंबई के हीरो है। लला अगर बड़े है कि मुंबई के हीरो ना ही बन पे तो गांव की गलियों का हीरो बन के जरूर दिखा देगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने उसको क्या दिया, क्या सिखाया। अच्छा खाइए, जब गर्भावस्था में माँ हो ना तो अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए। इसीलिए कहते हैं अभिमन्यु ने पूरे चक्रव्यूह की लड़ाई यानी कि 6 द्वार गर्भ में सीखे थे, 7वें द्वार में मां सो गई। क्योंकि मैंने कई बार पहले भी बोला है, मैंने कई बार पहले भी बोला है कि अगर बेटा घर में पैदा हो या बेटी पैदा हो तो माताओं को सुबह 4 बजे उठ के चाकी पीसनी है, यानी कि जौ या गेहूं, गाय की परिक्रमा लगाने हैं, गाय का दूध पीना है, जो वैसे ही असर पड़े। लेकिन अब भगवान की फोटो तो है ही नहीं, हीरो हीरोइन की फोटो लगे पड़े। बिटिया हो तो वैसी हीरोइन जैसी, लला हो तो फिर हीरो जैसो पैदा हो। कहां से संस्कार आएंगे? जैसा अन्न खाओगे, ऐसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मन को संयम रखिए, क्योंकि असर तब पड़ता है। एक विद्वान कहते हैं कि एक समय एक गांव में भागवत हो रही थी, तो भागवत में एक ग्वालिनी यानी कि पंडित जी भागवत बोल रहे थे, तो ग्वालिनी दही बेचने को जा रही थी। ध्यान से सुनना दादा, ग्वालिनी दही बेचने को जा रही थी, तो वहां पे पंडित जी बैठे बैठे बोल रहे थे कि प्रभु के नाम से यानी कि राधे के नाम से, परमात्मा के नाम से भव से बेड़ा पार हो जाएगा, ये बोल रहे थे। तो ग्वालिनी सोचने लगी कि एक नदी यानी कि यमुना जी पड़ती हैं और यमुना जी को पार करके हमें जाना पड़ता है दही बेचने के लिए, तो आज से काम करूंगी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कह लूंगी और नदी पार कर लूंगी। गुरुजी ने तो यहाँ तक बोला है कि भगवान का नाम लेने से भव से पार हो जाओगे, तो ये तो नदी है, ये तो यमुना है, इससे पार क्यों नहीं होंगे? तो दही लेकर के चली और बड़े मन से उस यमुना जी में जब प्रवेश करती है तो कहती जा रही है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जब कह रही है तो हुआ ऐसा, 10-20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। अब ग्वालिनी ने विचार किया कि हमें काम करना है, हमारे कम से कम रोज के पैसे बचते हैं, नाव वाला पैसे ले लेता था और राधे श्याम कहते कहते मेरे पैसे बच गए, तो आज मेरा बड़ा मन कर रहा है जिन गुरु जी ने ये हमें नाम सिखाया है उनका आज निमंत्रण कर दे, उन्हें भोजन करा दे। तो ग्वालिनी गुरुदेव का निमंत्रण पंडित जी का करने गई। अब पंडित जी ने सुबह स्नान ध्यान किया, तो जैसे ही यमुना के किनारे लेके पहुंची तो सोचने लगे पंडित जी के काम करना है, हमें लगता है ये अभी नाव वाले को बुलाएगी और मल्लाह को बुला करके नाव में बिठाई के नदी पार हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा आगे तो धीरे धीरे राधे श्याम राधे श्याम कहने लगी। अब ग्वालिनी तो भींग नहीं रही, ना उसका पैर यमुना में जा रहा, पार करती जा रही और गुरुजी से बोली, गुरुजी बोलो, बोलिए क्या? गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम।
श्याम बोलिए। अरे गुरुजी बोले राधे श्याम की पड़ी है, यहाँ मैं मरा जा रहा हूँ, डूब जाऊंगा। जवाब दो महाराज, हम कैसे निकल रहे वैसे तुम निकलो, तुमने जो मंत्र हमें दो, चलो आगे बढ़ो और यमुना जी पार करो। लेकिन कहाँ गुरुजी के मुंह से ना निकल रहो। गुरुजी यहाँ तक गए यमुना में और बड़े घबराए रहे अंदर से और विचार करो, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारन नार, यही सोचकर पंडित जी ने करने लगे पुकार। और कहा बोले पंडित जी, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। राधा वर घनश्याम, उबारो 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 राधा वर घनश्याम, श्री राधे। तालियों का साथ देते हुए हाथ बढ़ाएंगे। गुरुजी 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 बोलो राधे श्याम, गुरुजी। गुरुजी जैसे ही पैर रखे रहे तो यहाँ तक चले गए। अब गुरुजी ने विचार करो, हमें जब मालूम पड़ रही है या तो चुड़ैल है या तो पैसे चुराने वाली है, अब तो बोलना ही पड़ेगा। सो भगवान को याद करके बोले कि उबार और राधा वर घनश्याम, अब हमें यहाँ से बचाए लो। जैसे ही आवाज लगाई तो आराम से गुरुजी यमुना जी को पार कर गए। बड़े अच्छे से भोजन करो, पूजन करो है ग्वालिनी ने। अब गुरुजी ने पूछी, जब बताओ हमें, हम तो यहाँ तक भीग गए और तुम पे तो पानी की बूंद ना है, ऐसी क्या बात है। तो वो ग्वालिनी ने जवाब दो, महाराज जिसने दिया विनीत मंत्र है पावन प्रभु का नाम, उन सतगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज वो कोई और नहीं, स्वयं आप हैं। आपने मेरे इतने पैसे बचाए हैं और मैं आपके नाम से रोज यमुना पार करती जा रही हूँ। तो कभी कभी होता है कि हम इंसान को रोज समझाते हैं लेकिन हम ही उसका अमल नहीं करते। कभी कभी ऐसे ऐसे भक्त हैं सच्चे, जिनको एक अगर शब्द पर अमल कर ले तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ जब महाराज द्रौपदी को लेके आए तो वहां सभा में द्रौपदी बड़ी परेशान है, विचार कर रही है क्या करूं, कहां जाऊं। आवाज लगाई, हे गोपाल, आपने बड़े बड़े पापियों को भविष्य पार उतारा है, बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है गोविंद, लेकिन आज मैं बहुत बुरी तरीके से फंसी हूं, आप आ जाइए। भगवान कहते हैं कि मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि तुझे अपने पतियों पे भरोसा है। जब पूर्ण तरीके से भरोसा छूट जाए, अच्छा दुनिया पर जब तक आप भरोसा रखोगे, तुम्हें पता है कि मेरा दुनिया काम कर देगी, तब तक भगवान नहीं सुनते।
हमेशा ऐसा नहीं करना है कि भगवान के भरोसे ही बैठे रहो। कभी कभी भगवान भी सोचता है क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। आपको कर्म भी तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया के हिसाब से चलोगे तो वो नहीं सुनेगा। यहाँ भगवान को आवाज लगाने लगी द्रौपदी और एक बात कही है कि गोविंद आपकी मैं बहन हूं, और शायद उस दिन का आपको पता हो कि आपकी जिस समय उंगली कटी थी गोविंद, आपकी हजारों पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन मैंने कन्हैया नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। तो साड़ी का बदला दे जाइए। भगवान बोले बेना तुझे तो पता है कि मैं आऊंगा, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि तू तो मेरी बहन है, वो भी इतनी प्यारी बहन है। लोग हमें कृष्ण और तुझे कृष्णा बोलते हैं, हमें कृष्ण और तुझे कृष्णा बोलते हैं, तू हमें इतनी प्यारी है और ये सबको पता है। एकांत में भगवान बैठे और रो रहे हैं, तो रुक्मिणी जी ने पूछ लिया क्या बात है बिहारी, आज आप रो रहे हैं? तो भगवान बोले कि हे देवी क्या करूं, कहां जाऊं, आज मेरी बहन पे बड़ा संकट है। तो बोले चले जाइए। बोले ऐसे नहीं, फिर थोड़ा और तपने दो, दुख थोड़ा और उसे महसूस होना चाहिए कि हम पे है, और हमें बिना भगवान को कुछ दिखाई नहीं देता। अभी तो उसने साड़ी को पकड़ रखा है, जब तक खुद की ताकत लगी है और खुद ताकत लगाए है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही वो साड़ी छोड़ेगी और मैं पहुंच जाऊंगा। सामर्थ्य उसकी अभी है, साड़ी को पकड़े हुए मैं नहीं जाऊंगा। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि भगवान मुझे कष्ट देता है, मैं इतने कष्ट लायक नहीं हूं। लेकिन आपको एक बात बता दें, आपके दरवाजे पर माताओं, आपके दरवाजे पर अगर 10 बच्चे खेल रहे हो, 10 और 10 में एक आपका भी हो, और आपने घर में कुछ अच्छी चीज बनाई है, तो दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे तो आप सबको थोड़ी थोड़ी दे देंगे, क्योंकि अपने को बुला के अगर अच्छा हृदय होगा तो अपने को बुला के अकेले नहीं दे दोगे। अगर अच्छे इंसान हो तो जो 10 और छोटे छोटे खेल रहे आप सबको दे दोगे, क्योंकि खुश हैं हम तो सबको दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे पर गुस्सा आएगा तो भले ही जो और खेल रहे हैं आप उनको नहीं मार सकते। हक है आपका? नहीं है। आप खुश होकर के चीज तो सबको दे सकते हैं, लेकिन हाथ किस पे उठा सकते हैं? जो मेरा है, जो मेरा खुद का है, आप उसे ही मार सकते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं खुशी तो सबको दे सकता हूँ, लेकिन दुख में या तकलीफ में उसे को दे सकता हूँ जिसे मैं अपना मानता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ कि ये झेल लेगा, इसमें झेलने की क्षमता है। कुछ लोग होते हैं सुबह 2 अगरबत्ती लगाई, शाम को 2 अगरबत्ती लगा ली, बस हो गई पूजा। आप एक बात बताइए, यहाँ से गोरबी तक जा रहे हो तो एक पैदल गया, एक साइकिल से गया, एक मोटरसाइकिल से गया, एक गाड़ी से गया, सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? जवाब दिया करो थोड़ा। है? गाड़ी वाला। गोरमी जैसे एक पैदल गया, एक साइकिल से गया, एक बाइक से, मोटरसाइकिल से गया, और एक गाड़ी से गया, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला। और सबसे बाद में पैदल वाला। तो अब सुनो ध्यान से, जो 2 अगरबत्ती सुबह और 2 शाम को लग रही है वो भगवान के लिए पैदल है, और जो अगरबत्ती के साथ साथ पूजा भी चल रही है, भजन भी हो रहा है, वो साइकिल से है। भजन के साथ साथ अगरबत्ती भजन सत्संग भी हो रहा है, वो मोटरसाइकिल से है। और जो भजन सत्संग अगरबत्ती और एकांत में बैठ करके भगवान के लिए रो रहे हैं
और कह रहे हैं परमात्मा हमें दुनिया के साथ नहीं तेरे साथ रहना है, तो वो गाड़ी से है वो सबसे जल्दी पहुंचेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। सत्संग करना, उसमें बैठना, क्योंकि कहते हैं 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। हरिजन 100 हरिजन मिले बेहसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत हुए 64। 4 मिले, 2 और 2 आंखें हुई 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत हुए 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। दोनों हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के हो गई 20। हरिजन 100 हरिजन मिले। जब प्रभु के 2 भक्त मिलते हैं तो बेहसे 7 करोड़। एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 3.5 और 3.5 7। बोले गोविंद भगवान की। पूरा शरीर ही खिल उठता है जब प्रभु की चर्चा होती है। तो यहाँ द्रौपदी आवाज लगा रही है गोविंद, शायद आप नहीं जानते। अब का मनमानी कर बावोगे मेरे नाथ तोरी का वाले। अब का मनमानी कर बाबोगे मेरे श्याम तोरी का वाले। अरे बड़ी सभा में बिना तेरे नगीना उगारी देखो ये मेरे श्याम तोरी का वाले। और जैसे नरसी के